कि हमको वो जमीन बचाना है तो दैमनी पर 10 केस होता है, लेकिन अपने बलबूते आज तक मैं हर जगह में जहां पर भी मैं गई मैंने लड़ाई जीता है। मैं डंके की चोट पर कहती हूँ, अभी भी लड़ाई जीतते तो ये। और खेती के दिन भी मेरे ऊपर में एक अकेले व्यक्ति, मैं सिंगल, मेरे ऊपर में केस हुआ। हम लोग पूरा गांव मिल के खेती किया, लेकिन सिर्फ मेरे ऊपर में केस हुआ। हमने केस लड़ा, ठीक है, लेकिन उसके बाद फसल भी हम लोगों ने काटा और फसल अनाज भी किसान के घर में घुसा का एक केस था, जबकि उसमें मैंने बेल लिया हुआ था 2006 का। उसको सामने लाके मेरा बॉडी वारंट निकल गया। मेरा बॉडी वारंट पुलिस बहुत तंग करने लगी। उसके बाद जब हमारी गिरफ्तारी हुई, उसके बाद वो 24 घंटा काम करके लो यूनिवर्सिटी ने अपना काम पूरा किया। और उसके लिए लोग बोलते थे कि नहीं, बिरसा एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी ने इसको अधिग्रहण किया है। मैंने दो जगह आरटीआई डाला, उस समय भूअर्जन विभाग में डाला और फिर मैंने बिरसा एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी में भी डाला। लगातार हम लोगों ने ये मांग करते रहे कि 1894 का कानून अंधा कानून है, किसान देना चाहता है या तो नहीं चाहता है, फिर भी वो टेबल में बैठ के ये आपका प्रोसेस पूरा किया जाता है। तो यही बात नगरी में भी हुआ था। एक तो रिम्स 2 का विरोध संवैधानिक है, आपने ये भी कहा, और आपने ये भी कहा कि रिम्स 2 वहां पर बनना चाहिए क्या, आपने 2 सवाल किए। और जहां तक रिम्स 2 के बारे में मैं ये कहना चाहूंगी, रिम्स 2 का कोई विरोध नहीं कर रहा, रिम्स 2 बनना चाहिए, लेकिन वैसा जगह में बनना चाहिए जहां पर आपका बंजर भूमि है। सरकार के पास बहुत बंजर भूमि है और उस बंजर भूमि में बड़े बड़े लोग, पूंजीपति लोग कैप्चर कर रहे हैं। और ये कोई वहां का जो लड़ाई है अभी, वो बहुत पुराना लड़ाई है। पहले अलग लड़ाई था, अलग योजना के नाम से लड़ाई था। 2012 में हम लोगों ने वहां पर ट्रिपल आईटी के खिलाफ में हम लोगों ने लड़ाई लड़ा। IIM वहां पर बन रहा था, उसके खिलाफ में लड़ाई लड़े, और उसके साथ वहां पर लो यूनिवर्सिटी भी बनने वाला था, उसके खिलाफ भी लड़ाई लड़े। और वहां का जमीन के बारे में मैंने आरटीआई निकाल के मैंने स्टडी किया। लोग बोलते थे, सरकार कहती थी कि वो अधिग्रहित जमीन है, और उसके लिए लोग बोलते थे कि नहीं, बिरसा एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी ने इसको अधिग्रहण किया है। मैंने दो जगह आरटीआई डाला, उस समय भूअर्जन विभाग में डाला और फिर मैंने बिरसा एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी में भी डाला। सब में 5-5 क्वेश्चन हमने डाला था कि आपने जमीन अधिग्रहण, कितना एकड़ जमीन अधिग्रहण किए हैं, किन किन किसानों का जमीन अधिग्रहण किए हैं, अगर जमीन अधिग्रहण किए हैं तो उन किसानों को उस जमीन के बदले में क्या आपने मुआवजा दिया है, अगर आपने मुआवजा दिया है तो उस विथ आपका रिसीविंग रसीद के साथ है, आप हमको सख्त उपलब्ध कराइए। और अगर आपने अधिग्रहण किया है तो उस जमीन का आज के तारीख में सरकार क्या उपयोग कर रही है। इसलिए कि मैं जान रही थी कि फिर 1958-59 में अधिग्रहण की बात आई थी, सरकार कहती थी, लेकिन उस समय 1894 के कानून के तहत में वो अधिग्रहण का प्रक्रिया पूरा भी नहीं हुआ था। और उस समय जब आपका 1958 में जब यहाँ पर सिर पे जमीन अधिग्रहण के लिए जो प्रोसेस जो होता है, उसमें आपका गांव वालों को सूचना दिया जाता है, वो सूचना जारी किया गया था, लेकिन उसी सूचना का गांव वालों ने विरोध किया, जम के विरोध किया, इतना विरोध किया कि उसके बाद वहां पर जमीन अधिग्रहण नहीं हो पाया। और उसी के बाद से 1958-59 से वो जमीन यथावत गांव वालों के हाथ में था। आरटीआई में जो मैंने निकाला, उस आरटीआई में कहा गया था कि मैंने पूछा कि कितने किसानों का जमीन आपने लिया है, तो उसमें उस समय का 1958 का उस समय रैयतों का संख्या 159 था, उसमें से आपका 19 लोग, ओनली 19 लोगों ने जमीन का मुआवजा लिया था, बाकी लोगों ने नहीं लिया। और उसी के आधार पर कोई भी कानून बोलता है कि अगर 50% भी लोग आपका जमीन का पैसा ले लेते हैं
तो उसको माना जाता है कि आपने अधिग्रहण कर लिया है। लेकिन उस समय का कानून को हम लोगों ने लगातार विरोध किया, पूरे देश स्तर पर विरोध किया, और देश की 1994 का कानून काला कानून है। उसमें किसान अगर जमीन नहीं भी देना चाहता है, विरोध भी होता है। वो सिर्फ नगरी का मामला नहीं, लेकिन पूरे देश में यही होता था। तो लगातार हम लोग कन्याकुमारी से लेके आपका कश्मीर तक में सब करीब करीब आपका नर्मदा वाले आंदोलन में भी हम लोग रहे, यहाँ पर आपका छत्तीसगढ़ वाले आंदोलन में, या तो उड़ीसा का आंदोलन में, जैतापुर आंदोलन में, जहां जहां पर भी आंदोलन रहा है हम लोग ने बड़ा मतलब नेटवर्क के साथ, जहां पर भी बड़े पैमाने पर जबरन जमीन अधिग्रहण हो रहा है, वहां उस आंदोलन को हम लोग एक दूसरे को सपोर्ट करते रहे। तो उस प्रक्रिया में लगातार हम लोगों ने ये मांग करते रहे कि 1894 का कानून अंधा कानून है, किसान देना चाहता है या तो नहीं चाहता है, फिर भी वो टेबल में बैठ के ये आपका प्रोसेस पूरा किया जाता है। तो यही बात नगरी में भी हुआ था। तो वो पूरा डॉक्यूमेंट लेके ही सबसे पहले जब डॉक्यूमेंट मिला, तो उस समय का 2012 में जो गवर्नर था यहाँ पर, सबसे पहले गवर्नर को हम लोगों ने दिया। उसी के बाद हम लोग मार्च महीना में ये तमाम जो आरटीआई का जो दस्तावेज मैंने निकाला, मार्च महीना का, फरवरी महीना का लास्ट में निकाला, मार्च महीना में हम लोगों ने वहां पर धरना में, नगड़ी चौरा में, खेत में ही हम लोग 150 दिन हम लोग धरना में बैठे। लगातार उस पीरियड में बहुत सारा आंदोलन हुए। लेकिन जो आपने शुरू किया कि जनजाति आयोग की बात आपने किया, आशा लकड़ा की बात की, नगरी का जमीन अधिग्रहण का जो मामला है वो राजनीति की हत्या की तरह है। राजनीति को वो जो आंदोलन, पहले मैं पूरा कर लेती हूँ, 2012 में निश्चित रूप से जब मुझको समझ में आया तो गांव के किसानों के साथ मैं तन मन धन से लगे रहे। एक सूत्री काम था, जमीन बचाना। हाँ, अपने तरह से उस समय योजना बनाते थे, ईमानदारी से जमीन बचाने का काम किए। जमीन बचाते बचाते उस समय भी दीवार खड़ा हुआ था, दीवार भी धंसाया गया। लो यूनिवर्सिटी को दिक्कत हो रहा था, इसलिए कि आप लो यूनिवर्सिटी का जो आपका वीसी होता है वो हाईकोर्ट का चीफ जस्टिस होता है, और उस समय हाईकोर्ट का चीफ जस्टिस प्रकाश टटिया थे, और हम लोग हाईकोर्ट के खिलाफ में हम लोग लड़ रहे थे। डायरेक्ट इनडायरेक्ट बोलिए तो हाईकोर्ट के खिलाफ लड़ रहे थे, लेकिन लड़ रहे थे। जब उन लोगों को लगा कि नहीं, देवनी बारला जैसे लोगों को यहाँ पर जेल में नहीं डालेंगे, तब तक ये संभव नहीं है, तब लो यूनिवर्सिटी का यो जमीन पूरा घेराबंदी शुरू किया कि आधा कर लिया था। उसी बीच में हमको एन केन प्रकार नरेगा का एक केस था, जबकि उसमें मैंने बेल लिया हुआ था 2006 का, उसको सामने लाके मेरा बॉडी वारंट निकल गया। मेरा बॉडी वारंट पुलिस बहुत तंग करने लगी। उसके बाद जब हमारी गिरफ्तारी हुई, उसके बाद वो 24 घंटा काम करके लो यूनिवर्सिटी ने अपना काम पूरा किया। हाँ, हमने 2012 में खेत जोता, हम लोगों ने मिलके, केवल गांव के लोगों ने, और हम लोग जितने लोग आंदोलन में थे, लेफ्ट पार्टी के लोग थे। और उस समय जो सरकार थी, भारतीय जनता पार्टी से का चीफ मिनिस्टर था आपका अर्जुन मुंडा था। याद दिलाना चाहती हूँ, उस समय 2 उप मुख्यमंत्री थे जी। 2 मुख्यमंत्री नाम नहीं ले रहे हैं, सबको जानते हैं, इसलिए कि चिट भी आपका, पट भी आपका, ठीक है। तो उस समय मैं व्यक्तिगत बहुत लोगों को जाके हाथ जोड़े कि भाई हम लोग लड़ रहे हैं, आप लोग हम लोग को मदद कीजिए। चीफ मिनिस्टर आपका था, जो आज आप विपक्ष में हैं। इतना हम लोग हाथ पर पकड़े, जोड़े, पैर भी पकड़े, और हम लोग लगातार आंदोलन पर आंदोलन किए अहिंसात्मक तरीके से। लेकिन बाद में आपने लाठी भी चार्ज कराया ना, और हमारे लोग घायल भी हुए। जेल भी आपने कितने लोगों को भेजा, मुझको भी आपने भेजा। मुझको आपने 3 महीना तक जेल में रखा। मेरे ऊपर 9 केस हुए। 9 केस में एक केस अभी 15 सितंबर 2025 को मेरा खत्म हुआ है। इतना लंबा मैंने केस भी लड़ा, ठीक है।
लेकिन जमीन बचाना था। मैं धन्यवाद देना चाहती हूँ उस समय यहाँ पर प्रभात खबर में हरिवंश जी थे प्रधान संपादक के रूप में। जब मैं जेल से निकली तो उन्होंने कहा कि देवमणि, हम ग्रामीण विकास मंत्री, उस समय केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्री जयराम रमेश थे, बोला कि जयराम रमेश को हम चैप में बुला रहे हैं, सो हम चाहते हैं तुम भी आना। 5-6 पत्रकार थे और उसमें मुझको भी बुलाए थे हरिवंश जी। मैंने उसी मीटिंग में मैंने पूरा फाइल जयराम रमेश जी को दी और मैं बोली कि सर एक बार आप पढ़िए। नरेगा पर खूब पत्रकारों ने उनको बधाई दे रहे थे, लेकिन नरेगा पर मैं पहले से भी काम कर चुकी थी। जब से नरेगा शुरू हुआ मैंने अखबार में खूब लिखी थी रिपोर्ट, तब सबको शिरोमणि दे रहे हैं, तब मैं बोली कि हाँ, लेकिन हमारा रिपोर्ट तो अलग कहता है। हरिवंश जी हमारा सपोर्ट किए कि हाँ देवमणि पूरा 2-3 पंचायत का स्टडी की है नरेगा पर और इनका कई रिपोर्ट छपा, उन्होंने भी हमारे फेवर में बोले। तब मैं बोली कि सर एसी कमरा में योजना बनता है और जब जमीन पर उतारा जाता है तो नगड़ी की तरह होता है। नगड़ी का भी वही हाल है। जयराम रमेश चुटकी लेते हुए बता, हाँ 1958 में मैंने अधिग्रहण हुआ है। मैं पट से उठी और मैं पूरा फाइल उनको दी और मैंने हाईलाइट करके रखा था। सर आप यहाँ पर देख लीजिए, बिरसा एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी का आपका ये आरटीआई का जवाब, उसमें कहा था बिरसा यूनिवर्सिटी की मैंने जमीन अधिग्रहण नहीं किया है। और यहाँ पर जो भूअर्जन विभाग से कहा था कि सिर्फ 19 लोग मुआवजा लिए हैं। तब हमने कहा कि देखिए ये अधिग्रहण नहीं हुआ है। तब उस समय मैं बताना चाह रही हूँ कि उसी दरमियान आपका 2013 का कानून भी बन के तैयार हो गया था। तब उस समय फाइल जब मैं दी उसके 20-25 दिन के अंतर में जयराम रमेश जी एजे ग्रामीण विकास मंत्री, उन्होंने पूरा फाइल को देखने के बाद मैं बोली थी कि सर आप बंजर भूमि में बनाइए, ये किसानों का बहुफसली जमीन है, इसमें आप लो यूनिवर्सिटी मत बनाइए, इसमें आईआईएम नहीं बनना चाहिए, इसमें कोई भी एजुकेशन हब मत बनाइए। चलिए सुकुरुटू में आपको जमीन दिखा देते हैं, वहां पर 1900 एकड़ जमीन है, वहां पर कोई माने विस्थापन नहीं होगा, कोई वहां पर विरोध नहीं होगा, आपको जमीन देखना है, चलिए हम ले जाके दिखा देते हैं। मैं धन्यवाद देना चाहती हूँ, 20-25 दिन में जयराम रमेश जी ने वो पीसी किया। पीसी करके वो बोला कि मेरा नाम लेते हुए कि वो मिली थी हमसे और पूरा फाइल हमको दी और बोली कि बंजर भूमि में बनाया जाना चाहिए। और मैं उन्होंने कहा, जयराम रमेश जी ने कहा कृषि भूमि का अधिग्रहण नहीं होना चाहिए, और उन्होंने कहा कि यहाँ पर मैंने ये नहीं बनना चाहिए, ट्रिपल आईटी आईआईएम नहीं बनना चाहिए, इसको सुकरूटू ले जाते हैं। उसी के बाद वहाँ आपका ये क्या यूनिवर्सिटी सब बना ना, आईआईएम सब सुकरूटू में, उसी के बाद सुकरूटू में मैंने ट्रांसफर हो गया। तो उस समय भारतीय जनता पार्टी की सरकार सत्ता में थी, हम लोग उसके खिलाफ में लड़ रहे थे। आपने हम लोगों को जेल भी में भी डाला, हम लोगों के ऊपर में आपने हर तरह का अत्याचार किया। धन्यवाद देते हैं जयराम रमेश को कि आपने मदद किया और आपके मदद से 2012 में जमीन बचा। हम लोग 2012 में खेती किया और खेती के दिन भी मेरे ऊपर में एक अकेले व्यक्ति, मैं सिंगल, मेरे ऊपर में केस हुआ। हम लोग पूरा गांव मिलके खेती किया, लेकिन सिर्फ मेरे ऊपर में केस हुआ, हमने केस लड़ा, ठीक है। लेकिन उसके बाद फसल भी हम लोगों ने काटा और फसल अनाज भी किसान के घर में घुसा। लेकिन बाद में 2012-13 तक वो जमीन सुरक्षित रहा। बाद में अभी जो इसकी बात आई, रिम्स 2 की बात आई, 2025 में मैं लगी हुई थी, मेरे पास गांव वाले लोग आए थे, मैं लगी हुई थी, यहाँ पर बहुत सारे पत्रकार भी मैंने उसका गवाह है। सबको बोले थे कि हम लोग हेमंत सोरेन से बात करेंगे, हम लोग मिलके बात करेंगे। हमने आदिवासी मंत्री आपका चमरा लिंडा से भी बात किया, भूअर्जन मंत्री आपका दीपक बिरुआ से भी बात किया, उसके साथ कई कांग्रेस पार्टी में भी हमने बात किया। कांग्रेस पार्टी के साथ लोगों को लेके गए, मैंने जे में महासचिव के पास भी गांव वालों को लेके गई।
सब कोई बोले कि ठीक है, हम लोग हेमंत, अभी गुरुजी का तबीयत खराब था तो बोला कि हेमंत जी से, सीएम से हम लोग मिलके बात करेंगे। उस समय हम लोग, अभी तक मैं बार बार बोलती हूँ, स्वास्थ्य मंत्री इरफान अंसारी के साथ 28 जुलाई 2025 को गांव वालों मिले थे, 25-30 गांव वाले लोग मिले थे। इरफान अंसारी स्वास्थ्य मंत्री होते हुए वो अपनी बात रखे, गांव वालों ने अपनी बात रखा। उसके बाद स्वास्थ्य मंत्री इरफान अंसारी ने कभी नहीं कहा था अपना स्टेटमेंट में कि रिम्स 2 हम यहीं पर बनाएंगे, उसी जगह पे बनाएंगे। तमाम चीजें ठीक ठाक हो रही थी, लेकिन उसी बीच में गुरुजी का निधन भी हो गया। उस बीच में हमारे साथियों ने, जो हम लोग प्रोसेस में चल रहे थे, हो सकता है उन पर उनको विश्वास नहीं हुआ, वो बाबूलाल मरांडी के साथ गए। बाबूलाल मरांडी मेरा ही कागजात को लेके खेत में भी गए, और फिर संजय सेठ है संसद को लेके गए, वो भी खेत में गया, वो भी बोला कि हम फलाना तारीख को हल जोतेंगे। उसके बाद चंपाई सोरेन खेत में गया और वो भी बोला कि हम हल जोतेंगे। भाई उसके बाद गांव वाले का हल जोतेंगे, वो तो पूरा भारतीय जनता पार्टी हल जोतने लगा। हल जोतने लगा तो दयामनी का क्या औकात है वहां? दयामनी तो कुछ भी नहीं है। चंपाई सोरेन उस समय 2012 में जब हम लोग लड़ रहे थे, उस समय कल्याण मंत्री था। उस समय वो कल्याण मंत्री था, भारतीय जनता पार्टी का सीएम था, मुंडा जी थे। चंपाई सोरेन उस समय आपका कल्याण मंत्री थे। तो अभी आशा लकड़ा उसमें स्टे करा रही है। आप हमको बताइए, अगर हेमंत सोरेन के पास तमाम, यहाँ संजय सेठ है, वो बोला हम हल चलाएंगे, हल चलाने की क्या जरूरत थी? एक कलम आप चलाते, और आपका भी सीएम है ना। अगर हम लोग भी यहाँ पर हम लोग संसद मानते हैं संजय सेठ को, तो आपका भी सीएम है ना। राजनीति में तो वही होता है ना। अगर रांची संसदीय क्षेत्र में हम लोग हैं तो हम लोगों का संसद संजय सेठ है, और अगर यहाँ पर राज्य में हम लोग हैं तो हेमंत सोरेन जेएमएम का जरूर है, गठबंधन का जरूर है, लेकिन सभी यहाँ की जनता का माने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन है। आप जाते हेमंत सोरेन से बात करते। चंपाई सोरेन, आप भी मतलब ये थे, आप कुछ दिन पहले तक आप भी माने सीएम थे। जब हेमंत सोरेन जेल में था उस समय आप ही सीएम थे, और इतना दिन के बाद आपको तो याद था कि यहाँ नगरी के लोग लड़ रहे जमीन बचाने के लिए, आप सीएम थे, तब एक कलम चला देते कि ये जमीन नगरी वासियों का है। आप उस समय नहीं किए, या तो आप अभी हल चलाना छोड़ के आप हेमंत सोरेन से मिल लेते। मेरे जैसा, मेरा तो कोई कुबत नहीं है। आप वहां पर सीएम से जाके सिर्फ आप लोग बोल देते कि नहीं, सो आप ये जमीन नगरी वालों के लिए बचा दीजिए। मिल बैठ के तय कर लेते पक्ष विपक्ष कि ये हम लोग बंजर भूमि में रिम्स 2 बना लेते हैं और ये किसानों का जमीन बचा देते हैं। ये होना चाहिए था। जब हम लोग लड़ाई लड़े तो उस समय सब कोई, सब राजनीतिक पार्टी को, पूरा आपका काबल लेफ्ट के पार्टी भी, सबको ही हम लोग साथ में थे, सभी सामाजिक संगठन साथ में थे। जितना झारखंड के हर सामाजिक संगठन यहाँ पर लड़ने के लिए आए। आज क्यों नहीं आते? लेकिन ये राजनीति का बलि बेदी में ये नगरी का जमीन चढ़ जा रहा है, ये सबसे दुखद बात है। आशा लकड़ा अभी लिख रही है 3 बार की 2 बार, 3 बार की 3 बार आप मेयर थे, 2 बार आप मेयर थे, 2 बार मेयर थे, तो 2 बार कम होता है। 5 दूना 10 साल मेयर थे, पूरा आप महानगर का आप मालकिन थे। आपको क्यों याद नहीं आया कि नगरी का जमीन आप एज ए मेयर एक लाइन लिख देते, एक लाइन लिख देते। जब दयामनी बारला का ये औकात होता है कि हमको वो जमीन बचाना है, तो दयामनी पर 10 केस होता है, लेकिन अपने बलबूते आज तक मैं हर जगह में जहां पर भी मैं गई, मैंने लड़ाई जीता है। मैं डंके की चोट पर कहती हूँ,
अभी भी लड़ाई जीतते तो ये जो आप अब राजनीति में अब मोच का लड़ाई में सब चल जा रहा है, और सब तो आप ही लोग हैं, मेरे जैसा आदमी तो कहीं पर भी नहीं है। तो फिर भी मेरा मानना है कि जमीन रिम्स टू बनना चाहिए, लेकिन उसी जमीन पर बनना चाहिए, ऐसा कुछ नहीं है, ऑप्शन है। उस समय भी जब हमारी लड़ाई चल रही थी, जब उस समय भी तो उतना बड़ा क्षेत्र को घेराबंदी कर लिया था, तो भी तो हम लोगों ने जमीन बचा लिया था। सिर्फ एक योजना बनाने की है कि आपको जमीन वहां से कोई दूसरा जगह, आप रेंज 2 के लिए आप देख लीजिए, जमीन दुनिया भर का जमीन है। मानसिकता बनाने की जरूरत है। और हम तो झारखंड की सरकार को भी मैं आपको बता रही हूँ, और मेरा सारा चीज अपडेट है। मैंने सबके पास, मैंने गांव वालों को लेके गई थी उस समय 2025 में, आगरा की थी, सबको इसे विनती की थी, सीएम हाउस जाके मैंने आवेदन भी डाला, मेरे नाम से मैंने डाला कि जमीन को बचा लीजिए। अभी भी मैं वही करती हूँ तो कहने कि का मतलब जमीन है कि बचना आपका चाहिए। कहने का मतलब कि आप रैयतों की जमीन है, तो रैयतों की जमीन ना होकर बंजर भूमि पर बंजर भूमि में बनना चाहिए, हर चीज बनना चाहिए। मैंने बैलेंस सस्टेनेबल डेवलपमेंट का मतलब तो वही है। बंजर भूमि जहां पर आपका कोई एग्रीकल्चर लैंड वेस्टेड नहीं होगा, जहां पर कोई भी आदमी डिस्टर्ब नहीं होगा, आप वहां पर बनाइए। अकूत पैसा है, जगह भी अकूत है, आप वैसा जगह बनाइए, उसमें दिक्कत क्या है? तब सस्टेनेबल डेवलपमेंट होगा ना। और हमारा जो लोग डिस्प्लेस भी नहीं होंगे, बेघर बार भी नहीं होंगे। और झारखंड में हमेशा हम लोग बोलते रहे हैं ना कि झारखंड इसीलिए बना है, झारखंड अलग राज्य की लड़ाई इसीलिए लड़ी गई थी कि यहाँ विस्थापन ना हो, ये नगरी के लोग भी, किसान भी विस्थापन ना हो, और वो रिम्स 2 भी बने, यहाँ का स्वास्थ्य व्यवस्था भी मजबूत हो, और यहाँ के लोग विस्थापित भी ना हो, अपना घर से, अपना जमीन से हाथ भी ना